हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन आइडेंटिफाइंग कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में, स्पेशली जब हम एक्टिवली अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी परस्यू कर रहे होते हैं। और कभी कभी बिकॉज कि हम इतना हील कर रहे हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम के आने से पहले कोई एक सोलमेट हमारी लाइफ में आता है और वो हमें बहुत प्यार करने लगता है, बहुत अटेंशन देने लगता है, और फिर हमें कंफ्यूजन होने लगती है कि ट्विन फ्लेम कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बंदा आ नहीं रहा है वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, और ये बंदा जो मुझे इतना प्यार कर रहा है सडनली ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा होता है क्योंकि स्पेशली जब आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो और आप एक लॉन्ग सेपरेशन फेज में होते हो, तो कितनी बार आप, और जब आपको जर्नी का पता भी नहीं होता, अब तो ट्विन फ्लेम्स की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, एंड देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट ये पहले नहीं होती थी। और कितनी बार हम इतने डिनायल स्टेट में होते हैं कि इवन दो कि हमें साइंस मिल रहे होते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम उसको परस्यू नहीं करते, ये सोच के कि मेरे को नहीं करना, क्योंकि मुझे इतना डिनायल इस इंसान से मिल रहा है, तो मेरे को क्या गारंटी है कि ये मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। मैं हीलिंग भी करूं, मैं कोचेस को भी इतने पैसे दूं, मैं ये भी करूं, बट मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि ये मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। सो दैट इज व्हेन ऑल ऑफ दिस chaos starts to happen। इसीलिए पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट में डिफरेंस क्या है। ट्विन फ्लेम जो है वो, उसको हम हिंदी में आपकी जुड़वा आत्मा बोलते हैं, राइट। ट्विन फ्लेम जो है वो आप ही हो, आप ही की कॉन्शियसनेस है। ट्विन फ्लेम्स आर बर्थ फ्रॉम द सेम सोल ब्लूप्रिंट। जैसे कि मैं हूं और मेरी कोई बहन है, तो हमारा जो बॉडी डीएनए है वो सेम होगा, बट ट्विन फ्लेम्स का सोल लेवल पे जो डीएनए होता है वो सेम होता है, राइट। अब यहाँ पे तो एक ही मम्मी हम भाई बहन बन जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम्स यू बिकम योर एटर्नल पार्टनर, योर डिवाइन कंपेनियन, राइट। तो ये चीज होती है आपके ट्विन फ्लेम। तो ये जो आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका जन्मों जन्मांतर का साथी है, जो जब आपकी सोल क्रिएट हुई थी तब से बनी थी, और भगवान जी ने आप ही के लिए बनाई थी, और आगे भी जितने जन्म होंगे उनके लिए बनाए हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब आपके ट्विन फ्लेम का काम जो होता है, आपको एक बाहरी लेवल पे या मटेरियलिस्टिक लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे प्यार करना नहीं होता। वो करते हैं एनीवेज, पर उनका काम है आपको स्पिरिचुअली अलाइन कराना, अपने सच तक पहुंचाना। तो अगर आप अपने सच तक नहीं जा रहे हो, आप बार बार अपने ट्विन फ्लेम को कहीं बाहर ढूंढ रहे हो और बोल रहे हो कि अच्छा अब मेरा ट्विन फ्लेम आके मुझे प्यार करे, मुझे अटेंशन चाहिए, मेरा ट्विन फ्लेम आके मुझे दे, वो ट्विन फ्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको नहीं कर रहे। तो इट्स बेसिकली जो मैं कर रही हूँ वही मेरा ट्विन फ्लेम कर रहा है। आपने वो एक मूवी देखी है, सलमान खान की बहुत पुरानी मूवी थी, जब उसमें वो दो ट्विन्स थे, वो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, तो एक मार पिटाई कर रहा होता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मारने लगता है, राइट। एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन, उसको लगता है कि ये मेरे साथ एकदम से क्या हो जाता है कि मैं मारने लगता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ, मैं ये क्यों होने लगता हूँ। वैसे ही ट्विन फ्लेम है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को आके मेरा ट्विन फ्लेम प्यार करे, वो कैसे आपको प्यार कर सकता है, क्योंकि आप ही अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो। तो वहां एक सबसे बड़ा एक वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि ये तो मेरा ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता, ट्विन फ्लेम है तो ये तो बस, मतलब ये और मैं तो इनसेपरेबल है, आप दोनों वैसे भी इनसेपरेबल हो, बट वो उसका पर्पस क्या है कि आप अपने आप को पहचानो, आप सच में क्या हो, एग्जैक्टली कैसे हो। हमारी आत्मा इतनी पुरानी होती है, इतने जन्म लिए होते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीख लेते हैं जो कि हमसे नहीं अलाइन करती है हमारे सच से। तो जब आप वो सीखना शुरू करोगे तब आप एक्चुअली समझोगे कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कितना प्यार करता है और वो क्यों आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज कि जब आप ऑलरेडी इतना इनर वर्क कर रहे हो और आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपनी वर्थ बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने साथ, तो जाहिर सी बात है दैट यू बिकम वेरी अट्रैक्टिव। आपका एक जो आकर्षण का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड वो ही एक रीजन है
कि um, कि और लोग भी जो है वो आपसे आकर्षित होने लगते हैं. दे गेट वेरी अट्रैक्टेड टू एंड यू आर लाइक, दे आर लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब. एंड इट्स नॉट लाइक दे आर कमिंग कि वो आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में डीप जाए या फिर वो आपके साथ शादी कर ले या कुछ. वो बस आपको वो प्यार रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो एनर्जी वो आप से रिसीव करते हैं, तो वो अपनी प्रेजेंस और अपनी अटेंशन आपको देते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सोलमेट आपकी लाइफ में आया है ये आपका परमानेंट पार्टनर बन गया है. या हो सकता है कि जैसे बहुत ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो कि मिलने से पहले मैरिड होते हैं और उनके जो जिनसे उनकी मैरिज हुई होती है उनके सोलमेट्स होते हैं, उनका हर लेवल पे ख्याल रखते हैं, तो एक वो गिल्ट भी आने लगता है कि यार मैं इतने अच्छे इंसान को कैसे छोड़ दूं अपने ट्विन फ्लेम के लिए. पर वो जो है वो आपको सपोर्ट ही कर रहा है डीप डाउन आपकी जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम से ही मिलने के लिए. ट्विन फ्लेम की जगह कोई नहीं ले सकता. आपके ट्विन फ्लेम आप ही हो, और जैसे जैसे आप अपने आप को प्यार करने लगोगे तो ट्विन फ्लेम भी वो मिरर करने लगेगा. बट अगर आप हीलिंग इस इंटेंशन से करते हो कि मैं ये कर रही हूँ तो अब मेरा ट्विन फ्लेम आके रिफ्लेक्ट करे, तो ट्विन फ्लेम को वो चीज पता चल जाती है. आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं अपने आप को प्यार करूँ ताकि तुम आके प्यार करो. ट्विन फ्लेम आप ही हो ना, अगेन सेम माइंड शेयर करते हैं. अगर आप कोई चीज किसी इंटेंशन से कर रहे हो, उनको वो चीज पता लगनी ही लगनी है, आप बोलो या ना बोलो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, वो शब्दों पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं. वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जब हम सोलमेट की बात करते हैं, सोलमेट क्या होते हैं कि सोलमेट इज नॉट माई सोल बट अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली. राइट? मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, मेरी बहन हो सकती है, मेरे माता पिता हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं. वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते. वो मेरी सोल नहीं है, बट वो मेट है मेरे, मतलब वो दोस्त हो सकते हैं मेरे. तो वो चीज है. कितना भी आप डीपर जाओ, सोलमेट्स हमेशा सेम चॉइसेस नहीं बनाते. सोलमेट्स हमेशा आपको हर चीज के लिए मिरर नहीं करते हैं, बट वो मिरर आपकी कॉन्शियसनेस को कर सकते हैं जब आप हील करते हो. तो वो एक डिफरेंस है, वो एक हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि सोलमेट्स डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं. हर किसी का एक ट्विन फ्लेम है. तो सोचो अगर मेरा एक ट्विन फ्लेम है और मेरा ट्विन फ्लेम अभी शायद अगर किसी थर्ड पार्टी में है, या किसी के एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम किसी और रिलेशनशिप में है, तो वो हो सकता है जिस रिलेशनशिप में है वो पर्सन उसकी सोलमेट है, तो उस सोलमेट जो है उसका भी एक ट्विन फ्लेम है. तो हम ये सोच के कि अरे नहीं ये हमारे बढ़िया हो गए, हम दोनों का साथ ही अच्छा हो गया और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सोलमेट तू सोलमेट और फिर अब हम साथ रहेंगे. कहीं ना कहीं वो रिश्ता एक टाइम पे, क्योंकि वो रोमांटिकली अलाइन हो ही नहीं सकता, कुछ टाइम के लिए आप अच्छा चला सकते हो, उसके बाद वो एक मिसिंग फीलिंग आपको आने ही लगेगी, क्योंकि वो मिसिंग फीलिंग कंप्लीट आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही होती है, क्योंकि वहीं आप एक मिसिंग पजल है, एक इधर मिसिंग पजल है. तो जब आपने दोनों पजल को जोड़ा तभी वो कंप्लीट होगी ना. अब आपका कर्व यहाँ से निकल रहा है, सोलमेट का कर्व कहीं से निकल रहा है, तो वो 100% फिट नहीं होती है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट. एंड कंफ्यूज मत हो, उस फीलिंग को फील करो. अगर कोई और भी आता आपको लगता है कि अरे ये मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं हो सकती, तो उस चीज को आप फील करो एंड बाउंड्री लगाओ कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है. भगवान आपको ही पता है, आप ही को देते हो दोनों के दोनों, और आप ही मुझे बताओगे कौन है, आप ही रिवील करो, आप ही आओगे. मैं अपना ट्विन फ्लेम चूज करती हूँ, अब जो आता है वो मेरा ट्विन फ्लेम है. जब आप वो उस लेवल की इनर वर्क और हीलिंग करते हो, थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट क्लियर. अगर आप भी इस चीज में जूझ रहे हो, यू कैन ज्वाइन मी. आप मेरे से एक इंट्रो सेशन के लिए मिल सकते हो. मेरे वेबसाइट की डिटेल्स मैं पिन डाउन कर दूंगी. आप यू कैन मीट मी फॉर एन इंट्रो सेशन, और आप डायरेक्टली मेरे ग्रुप कोचिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हो. आप 1-on-1 कोचिंग भी ले सकते हो. आई एम अ सर्टिफाइड असेंशन कोच, और मैं I'm grounding into my harmonious union, so I can help you heal into your union. Thank you very much, and I hope to see you all soon. Namaste.